दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 क्यों लागू हुआ? क्या ये पूरा सिस्टम अब खराब हो चुका है? हवा बर्बाद हो चुकी है? अब आम आदमी पर इसका असर क्या होगा? सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, अचानक सुन रहे हैं ग्रैप 3 के कुछ घंटों बाद ही ग्रैप 4 लागू हो गया है, तो सवाल बनता है कि आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या बदल गया? हालात इतने खराब कैसे हो गए? शनिवार की सुबह दिल्ली की शुरुआत किसी आम सर्दी की सुबह जैसी नहीं थी। आसमान साफ होने के बजाय धुंध की एक मोटी परत भारी और जहरीली चादर में ढका हुआ था। रास्तों पर दिखने वाले हर शख्स ये महसूस कर सकते थे कि हवा में कुछ तो गलत है। सांस लेते ही गले में जलन, आंखों में चुभन, सीने में भारीपन, यही संकेत थे कि राजधानी की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। सीपीसीबी के एक डेटा के अनुसार इस खतरे को साफ शब्दों में समझा जा सकता है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 357 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब कैटेगरी में है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के कुल निगरानी स्टेशनों में से 21 स्टेशनों पर AQI 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यानी इन इलाकों की हवा सीधे स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर खतरा बन चुकी थी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर डराने वाला है। वजीरपुर की बात करें, AQI 445 है, जो राजधानी में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। विवेक विहार की बात करें 444, जहांगीरपुरी की बात करें 442, आनंद विहार 439, रोहिणी में 437 का ये डेटा है। मुंडका में 430 से बवाना, ITO नेहरू नगर में 429 दर्ज किया गया। चांदनी चौक, पंजाबी बाग में AQI 423 रहा, जबकि सिरी फोर्ट, सोनिया विहार में ये 424 पहुंच गया। और ऐसे में AQI की हालत बेहद गंभीर होती जा रही है। लोग परेशान हैं, चिंतित है, सांस लेने में तकलीफें हो रही है। ओखला की बात करें, 404 का स्तर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ये डेटा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बता रहे हैं कि दिल्ली की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है। और ऐसे में खराब होते हालात के बीच पहले दोपहर में ग्रैप 3 लागू किया गया था, क्योंकि AQI 400 के पार पहुंच गया। और अब गंभीर कैटेगरी में इसे देखने के बाद अब हालात और भी बदतर हो चुके हैं, करवट बदल चुकी है और कुछ ही घंटों बाद और भी सख्त फैसले लिए गए। AQI को देखते हुए CAQM ने शाम को बताया कि शाम 4 बजे AQI 431 था, जो सिर्फ 2 घंटे में बढ़कर शाम 6 बजे 441 तक पहुंच गया। यह साफ संकेत था कि अगर तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर चली जाएगी। और इसी के बाद CAQM ने पूरे दिल्ली NCR में ग्रैप 4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा और सबसे सख्त फेज लागू किया है। आयोग ने अपने बयान में कहा है कि मौजूदा वायु गुणवत्ता को देखते हुए और आगे गिरावट को रोकने के लिए ग्रैप 4 यानी कि सीवियर प्लस के तहत सभी कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। ये फैसला पहले से लागू ग्रैप 1, ग्रैप 2 और ग्रैप 3 के अतिरिक्त है। CAQM ने यह भी स्पष्ट किया है कि AQI के अचानक खराब होने की वजह स्थानीय प्रदूषण नहीं, बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है। कम हवा की रफ्तार है, स्थिर वायुमंडलीय स्थिति और प्रतिकूल मौसम के कारण प्रदूषक कण हवा में ही फंसे रहे, धीरे धीरे जमीन के करीब जमा होते चले जाते हैं। इसी की वजह से परेशानी है। ग्रैप 4 लागू होते ही राजधानी की रफ्तार धीमी हो गई। दिल्ली में ट्रक, लोडर, अन्य भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को छूट दी गई है, ताकि रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उस पर असर ना हो। सभी तरह के निर्माण और कंस्ट्रक्शन को अभी बंद किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ये गतिविधियां हवा में धूल और प्रदूषण को और बढ़ाएगी। सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। ग्रैप 4 के तहत दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करना होगा, जबकि बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देना होगा। यह आदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 की धारा 5 के तहत जारी किया गया, जिससे इसको पालन कराना अब अनिवार्य हो जाता है। स्कूलों को लेकर भी एक बेहद सख्त फैसला लिया गया। दिल्ली में कक्षा 9 तक और कक्षा 11 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड पर क्लासेस लागू किए गए हैं।
यानी बच्चे चाहे तो स्कूल जाकर पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए भी घर में पढ़ाई हो सकती है उनकी कंप्लीट। इसका मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों को जहरीली हवा से दूर रखा जाए, उनके संपर्क से बचाना है। एनसीआर के जिलों में जिला अधिकारी हालात के हिसाब से ऐसे ही निर्देश जारी कर सकते हैं और ये कहा भी जा रहा है कि सख्त चेतावनी दी गई है बच्चों के लिए सावधानी बरतने की। असल में ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन क्या होता है, इसे एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए 4 भागों में बांटा गया है। जब AQI 201 से 300 के बीच होता है पहला फेज लागू होता है, 301 से 400 के बीच दूसरे चरण की पाबंदियां होती है, 401 से 450 के बीच तीसरा चरण, और जब AQI 400 ऊपर चला जाता है 450 से ऊपर तब चौथा और सबसे सख्त पाबंदियां लागू की जाती है। ग्रैप 1 में CNG और इलेक्ट्रॉनिक बसों के फेरे बढ़ाए जाते हैं, मेट्रो सेवाओं को मजबूत किया जाता है, बिजली कटौती से बचा जाता है ताकि डीजल जनरेटर ना चल सके और ट्रैफिक जाम रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं। ग्रैप 2 की बात करें, सरकारी और निजी दफ्तरों की टाइमिंग बदल दी जाती है ताकि एक साथ यातायात व्यवस्था बाधित ना हो। ग्रैप 3 में डीजल बसों को रोका जाता है, कक्षा 5 तक स्कूल बंद होते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है, डीजल जनरेटर बंद होते हैं, गैर जरूरी निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाती है। अब बात करते हैं ग्रैप 4 की। ये सभी पाबंदियां अपने आप में सबसे सख्त रूप में लागू की जाती है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस स्थिति को लेकर बेहद गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर एयर पॉल्यूशन लंबे समय तक बना रहा तो लंग्स, दिल से संबंधित सभी बीमारियां बढ़ सकती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है। अस्पतालों में सांस से जुड़ी शिकायतों वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों ने यह भी सलाह दी है कि सुबह और देर शाम खुले में घूमने से बचें, घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी बाहर कामों से ना निकले। कुल मिलाकर दिल्ली इस वक्त सिर्फ प्रदूषण से नहीं बच रही है, परेशान नहीं है, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से भी परेशान है। ग्रैप 4 कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि एक आपातकालीन कदम है, इमरजेंसी एक्शन है। जब तक मौसम राहत नहीं देता, हवा की रफ्तार नहीं थमती या फिर नहीं बढ़ती, तब तक सावधानी ही आपके पास एक मात्र हथियार है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ खराब हवा की नहीं है, या सिर्फ आपका ये जो जंग है, युद्ध है, ये आप खराब हवा से नहीं कर रहे। आपके लिए दिल्ली में रहना, दिल्ली में सांस लेना, दिल्ली NCR में घूमना फिरना भी बेहद मुश्किल है। ऐसे में तमाम चेतावनियां हैं और डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुले में ना घूमें, बिना मास्क लगाए बाहर ना निकलिए। तमाम सावधानियां हैं जिससे आप दिल्ली में एयर पॉल्यूशन से, दिल्ली NCR में जो एयर पॉल्यूशन है उससे आप बच सकते हैं। सावधानियां जरूर बरतें और खुद का भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।